नारायण नारायण एवरीवन। आज हम कटिंग करेंगे कली प्लाजो की। इस ड्रेस को हम बनाएंगे साड़ी से। जो पल्ला है इसका पल्ले से बनाएंगे हम कुर्ती और इससे बनाएंगे हम प्लाजो, कली वाला प्लाजो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कली वाले प्लाजो की कटिंग दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। प्लाजो बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर अस्तर लिया है क्रैप का, और कुर्ती में लगाने के लिए भी ब्लू कलर का 2 मीटर क्रैप ही लिया है। तो पहले हमें अस्तर की कटिंग करना है। अस्तर को मैंने 3 बार फोल्ड कर लिया है। लेंथ के अकॉर्डिंग जितनी लेंथ है उसके हिसाब से मैंने इसको 3 बार फोल्ड करके रख लिया है। 3 बार फोल्ड करने के बाद अब मैंने इसको 1 बार और फोल्ड कर लिया। ये देखिए इस तरीके से अब ये 6 बार फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें से निकालेंगे 12 कली। हम 12 कली का प्लाजो बना रहे हैं। ये देखिए ये 6 बार फोल्ड है। मैंने इसको 6 बार फोल्ड कर लिया है। हम इसमें से निकालेंगे 12 कली। तो सबसे पहले हमें ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद हम लगाएंगे लंबाई का साइज। तो पहले मैं आपको नाप दिखा देती हूँ। ये देखिए लंबाई है 41.5, कमर है 31.5, हिप्स है 40 और नी है 18। नी के पास से हम इसको फिटिंग में बनाएंगे बिल्कुल, इसलिए हमने नी का भी साइज लिया है। अब ये देखिए अब हमें क्या करना है। तो पहले हमें लंबाई का साइज लगाना है। लंबाई 41.5 इंच है। तो 41.5 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है ऊपर से और नीचे से, जो हमें सिलाई में जाएगा। तो 41.5 में ये हो गया 42.5 इंच। अब 42.5 इंच में से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि ऊपर हम इसमें 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो बची 41 इंच। अब हम ये अस्तर की कटिंग करें तो अस्तर को हम 1 इंच कम रखेंगे मेन फैब्रिक से। तो इसकी लंबाई रख ली है मैंने 40 इंच। अब ये देखिए कली का मेथड हमें कैसे निकालना है। जब हम आसन का साइज लगाते हैं तो हम वेस्ट डिवाइडेड 4 करते हैं, लेकिन इसमें हम 12 कली का बना रहे तो हम वेस्ट डिवाइडेड 12 करेंगे। वेस्ट डिवाइडेड 12 करेंगे। वेस्ट डिवाइडेड 12 करने के बाद ये आएगा 2 इंच और 6 पॉइंट। तो हम इसको 3.25 इंच मान लेते हैं। अब 3.25 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, कलियों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4.25 इंच। तो कमर की कली का मेथड आ गया 4.25 इंच। अब हमें हिप्स डिवाइडेड भी 12 करना है। तो हिप्स डिवाइडेड हम 12 करेंगे। ये आया 3 इंच और 3 पॉइंट। तो इसको हम 3.5 इंच मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए कली को जॉइंट करने के लिए। तो ये आ गया 4.5 इंच। तो ये हमारा 4.5। अब हमें नी डिवाइडेड भी 12 करना है, लेकिन ये जो नी का साइज है वो एक पैर का है, हमें दोनों पैर का निकालना है। तो 36 डिवाइडेड हम 12 करेंगे। तो 36 डिवाइडेड 12 आया 3 इंच। अब 3 इंच में भी हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए कली को जोड़ करने का। तो ये आ गया 4 इंच। तो ये हमारा मेथड निकल आया कलियों का। अब हमें मार्क करना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें वेस्ट का मार्क लगाना है। वेस्ट हमारा कितना आया है 3.25 इंच। नीचे से कली की चौड़ाई रख रहे हैं हम 7 इंच। तो यहाँ से हमारी कली ये फोल्ड है तो हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ऊपर से हमें वेस्ट का मार्क लगाना है। तो वेस्ट हमारा आया 3.25 इंच। तो 3.25 का हम आधा करेंगे, क्योंकि कली इस साइड से हमारी फोल्ड है। तो 3.25 का हम आधा करेंगे तो ये आएगा 2 इंच में 1 लाइन कम। ठीक है, अब इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है। इस वाले मार्क से इस वाले मार्क को मिलाकर, और यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें ये देखिए अब हमें इस साइड भी कली का माप लगाना है। यहाँ से हमें नीचे की साइड से कली की चौड़ाई रखनी है हमें 14 इंच, क्योंकि इस साइड से हमारी कली फोल्ड थी लेकिन इस साइड से हमारी कली ओपन है। तो यहाँ से हमने रख लिया कली की चौड़ाई 14 इंच। ठीक है, अब हमें ऊपर यहाँ पर वेस्ट का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमने कली ओपन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3.25 इंच। अब इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला के रखेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वेस्ट का मार्क करना है 2.5 इंच पर, क्योंकि इस साइड से हमारी जो कली है वो ओपन है तो उसमें आधा इंच हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। और यहाँ से करना है हमें 7.5 इंच पर, और यहाँ से सीधी लाइन को मिला देना इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से। अब ये देखिए जब हम नी के पास से बिल्कुल फिटिंग में प्लाजो नहीं बनाएंगे तो हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन हमें नी के पास से
इसको बिल्कुल फिटिंग में बनाना है तो हमें क्या करना है ये देखिए। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी आसन का मार्क लगाना है, तो आसन को हम करेंगे हिप से डिवाइड, हिप डिवाइडेड 4 तो आएगा ये 10 इंच। अब 10 इंच में हमें लूजिंग देनी है आसन के लिए 2.5 इंच, तो हमें इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये आएगा 12.5 इंच। अब 12.5 इंच में ऊपर हमें बेल्ट लगाना है 1.5 इंच का, तो हम इसमें 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो ये आएगा 11 इंच। अब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो आधा इंच मार्जिन हमें और चाहिए, तो आसन आएगी हमारी 11.5 इंच की। तो आसन का मार्क करेंगे हम 11.5 इंच पर। अब हमें आसन का मार्क करना है, तो अब यहाँ से हमें आसन का मार्क लगाना है 11.5 इंच पर। ठीक है, ये हमारी वेस्ट है। अब इस साइड से भी हमें आसन का मार्क लगाना है 11.5 इंच पर। ठीक है, अब हम लगाएंगे नी का मार्क। नी का मार्क लगाने के लिए आप या तो नाप ले लीजिए नी की लंबाई आपकी कितनी आ रही है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें से आप आधा कर दीजिए और मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 19 इंच पर, 1.5 इंच का ऊपर बेल्ट लग जाएगा। ठीक है, मैंने नी का मार्क कर लिया है 19 इंच पर। अब इस साइड से भी 19 इंच पर मार्क करना है। अब हमें क्या करना है ये देखिए, अब हमने जो 12 हिप्स डिवाइडेड 12 किया था तो उसका मार्क करना है। हिप डिवाइडेड 12 हमारा कितना आया था 4.5 इंच, तो हमें यहाँ पर करना है 2.25 इंच पर मार्क, क्योंकि हमारी कली जो फोल्ड करके रखी हुई है इसलिए। ठीक है, इस साइड हम करेंगे 2.25 इंच पर मार्क। अब ये देखिए नी का मार्क कितना आया था हमारा 4 इंच, तो यहाँ पर हमें करना है 2 इंच पर मार्क। अब ये देखिए पहले तो यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लीजिए। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद अब हमें मार्क करना है यहाँ पर 4.5 इंच पर, क्योंकि हमारे जो 12 हिप्स का डिवाइड कर किया था हमने जो 12 तो वो आया था 4.5 इंच। ठीक है, अब नी का मार्क करना है तो पहले इसका भी सेंटर निकाल लीजिए। अब हमारी नी कितनी आई थी 4 इंच, तो सेंटर निकालने के बाद अब दोनों साइड आपको 2 इंच पर इस साइड और 2 इंच पर इस साइड मार्क करना है। ठीक है, अब ये देखिए हमें एक कर्व स्केल लेना है और इससे हमें जो बेस्ट वाले मार्क को हिप वाले मार्क से मिलाना है पहले। ये देखिए इस तरीके से। अब हिप वाले मार्क को हमें नी वाले मार्क से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से शेप देते हुए। अब ये देखिए जो नी वाला मार्क है उसे हमें जो नीचे हमारा हमने घेर लिया है 7.5 इंच या 7 इंच उससे मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब इसी तरीके से हमें इस साइड वाले मार्क को भी मिलाना है। पहले हमें वेस्ट को हिप से मिलाना है, फिर हिप्स को हमें नी से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब नी को हमें इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है, जो हमने नीचे जो चौड़ाई वाला जो घेर रखा है उससे मिलाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमें इस साइड से भी मिलाना है। पहले वेस्ट को हम हिप से मिलाएंगे, हिप को हम फिर नी से मिलाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देना। ये देखिए बस हमें इतनी ही मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और इस वाली कली की कटिंग हमें अभी नहीं करना, इसमें से हम निकालेंगे आसन, तो इसकी कटिंग करेंगे हम बाद में। अब ये देखिए यहाँ से हमारी जो लंबाई है वो हमने 40 रखी, तो यहाँ पर भी हमें नापना है इस तरीके से तिरछे में। ये देखिए यहाँ पर 40 इंच पर मार्क करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करना है। इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब इसकी हम ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी मार्क करना है हमें 40 इंच पर, और यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए इसको शेप में मिला देंगे। अब इसकी हमें कटिंग करना है। हम इसको नी के यहाँ से बिल्कुल फिटिंग में बना रहे हैं, इसलिए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। नहीं तो बस हम जो कली का जो पहले मेथड लगाया था बस उसी को निकाल के हमें आपको ऐसे नॉर्मल बनाना है। नी के यहाँ से फिटिंग में नहीं बनाना है, तो आप सीधी कलियों को जो मेथड निकाला उसी को आप कट करके बना सकते हैं। और नी के पास से आपको इस तरीके से फिटिंग में बनाना है, तो फिर आपको ऐसे ही कटिंग करनी होगी। अब यहाँ से भी हमें जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देना है। अब ये देखिए हमारी बची हैं 6 कली, तो इन 6 कली में से हम 2 कली को अलग करेंगे और 4 कली से निकालेंगे हम आसन। तो ये 2 कली को हम अलग कर देते हैं और ये 4 कली को रख लिए, इससे निकालेंगे हम आसन। तो आसन निकालने के लिए हमें क्या करना है ये देखिए,
ये देखिए हमने ये 4 कली ली है। अब यहाँ से हमें आसन का मार्क हमने कितने पे लगाया, 11.5 इंच पर, तो हमें 11.5 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हमें ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें क्रोच एरिया लेना है 2.5 से 3 इंच तक, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ क्रोच एरिया, ये देखिए। और इस तरीके से यहाँ पर हमें शेप दे देना है। अब इस मार्क को हमें नीचे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मिला देना है। अब ये देखिए इस साइड से हमें इस तरीके से शेप देना है कर्व स्केल के साथ। अब यहाँ पर पहले हमें निशान लगाना है नी का। नी हमारा कितना आया था यहाँ पर 2 इंच, तो हम थोड़ा सा लूज ही रखेंगे, 3 या 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर कर्व स्केल को रख के शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करना है। तो आसन की कटिंग हमने कर ली है, ठीक है। अब ये देखिए हमारी जो 2 कली बची हुई थी, अब इसकी भी हमें कटिंग करना है। तो इसको हमें किस तरीके से कटिंग करना है, ये देखिए हमें इस वाली कली को लेना है। ये देखिए जो हमारी ये कली है ये फोल्ड है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाली कली भी हमें इसी तरीके से निकालना है। ये हमारी बीच में से ओपन है, तो हमें किस तरीके से कटिंग करना है, इसमें हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए पहले इस तरीके से मिला के रखना है और यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। और यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर कट करना है, क्योंकि हम इसको जॉइंट करेंगे इस साइड, तो हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो ये देखिए हमारी कली प्लाजो की कटिंग हो गई है। इसको हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए इन्हीं अस्तर की कली को रखकर हमें मेन फैब्रिक की कली की भी कटिंग करना है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमारी कमर है 31.5 इंच। 31.5 इंच में हम 2 इंच मार्जिन रखते हुए कली की कटिंग करनी है। तो हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया और यहाँ से हमने रख लिया है 17.5 इंच। बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 4 इंच। इसी अस्तर को रखकर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हमने जो मेन फैब्रिक था उसमें कली की कटिंग कर ली है। अब हम कर रहे हैं बेल्ट की कटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी प्लाजो की सिलाई के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण।